आज के अपने इस वीडियो में हम मेंडल्स के वंशागति के नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मेंडल्स क्या होते, मेंडल्स क्या थे, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी और उन्होंने किस पर अपने प्रयोग किए थे। मेंडल ने सामान्यतः मटर और चने के पौधे पर प्रयोग किया था, जिससे मटर के पौधों पर उनके प्रयोग लगभग बिल्कुल सटीक पाए गए थे। इन्होंने 14,000 बार मटर के पौधों पर प्रयोग किया था और जिसका परिणाम भी सही पाया गया। ठीक है, इन्हें अपने जीवन काल में उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी ख्याति उनके मरने के पश्चात मिली, क्योंकि इनके नियमों का जो कह सकते हैं कि मान्यता उनकी मृत्यु के बाद मिली। सबसे पहले हम देखते हैं इनके नियमों के बारे में। ये नियम कौन कौन से हैं। मेंडल ने वंशागति से संबंधित 3 नियम दिए थे। 3 नियमों में जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। इन तीनों नियमों के बारे में हम क्रम से जानेंगे। ठीक है, आज अपने इस वीडियो में हम मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। मेंडल ने इस नियम में क्या कहा था? इस नियम में इन्होंने बताया था कि जब दो विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में केवल वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं। ठीक है, अर्थात अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। तो अगर इसके नियम की बात करें तो नियम लिख लेते हैं पहले कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। ठीक है, जो मेंडल का जो प्रथम नियम था उस नियम में बताया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। तो अगर इन लक्षणों की बात करें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सिंपल सा लेते हैं कि जो मटर के पौधे थे लंबे तने वाले और बौने तने वाले, अगर हम उन दो पौधों को लेते हैं, इन दोनों पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या होगा देखेंगे। लंबे तने वाले, ठीक है, और इधर हम बौने तने वाले लेते हैं, बौने तने वाले। ठीक है, ये 2 प्रकार के पौधे हैं। अब ये 2 प्रकार के गुण मान लेते हैं हम कि ये मटर के पौधों के गुण हैं। तो गुणों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत हैं जिन्हें हम एलील कहते हैं। जैसे लंबे तने वालों को व्यक्त करने के लिए कैपिटल टी को लेते हैं और बड़े तने वाले को व्यक्त करने के लिए स्मॉल टी। ये दोनों क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले संकेत। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी एलील। कैसे कहलाएंगे? समयुग्मजी एलील कहलाते हैं। इनको हम संकेत देते हैं एलील कहलाते हैं, एलील। ठीक है, अब हमको इनके बीच क्रॉस कराना है तो क्रॉस कराने के लिए क्या होता है? सबसे पहले इनके क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। जैसे अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में नर युग्मक या नर गैमीट के रूप में शुक्राणु बनता है और मादा गैमीट के रूप में अंडाणु बनता है। तो उसी प्रकार इनके भी गैमीट बनेंगे। तो गैमीट बनेंगे इसमें युग्मक। तो युग्मक देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक जैसे होने पर युग्मक हमेशा एक ही बनता है। ये हमने समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में जाना था। तो इसके युग्मक कैपिटल टी बनेगा और इसमें भी दोनों एक जैसे, तो इसका युग्मक क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? युग्मक। अब हम क्या करते हैं? इन युग्मकों का संलयन करा देते हैं। तो इसका हम क्या कहते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो दोनों को मिलाते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस हो गया। और क्रॉस होने पे जो संतति बनी, जो संतति बन रही है, वो संतति को हम कहते हैं
ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये जो संतति हुई ये कहलाती है प्रथम पीढ़ी या वन पीढ़ी कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, यह वन पीढ़ी कहते हैं। अब यह वन पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हुई उसके लिए हमने यहाँ पे कहा था कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो प्रभावी लक्षण कौन सा होगा यहाँ पे? अगर सिंपल सी बात करें हम कि एक लंबा व्यक्ति एक बौने व्यक्ति से लड़ रहा है तो कौन जीतेगा? लंबा व्यक्ति जीतेगा ना। लंबा व्यक्ति बौने को उठा के पटक देगा, फेंक देगा, ये दो थापड़ लगाएगा, भाग जाएगा वो बौना। तो यहाँ पर लंबापन प्रभावी होगा ना, लंबापन प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये जो प्रथम पीढ़ी में संतति उत्पन्न हुई ये कौन थे? ये सभी थे लंबे। ये सभी लंबे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं संकर, संकर लंबे। ठीक है, ये शुद्ध नहीं होते। इसमें अप्रभावी गुण टीवी है लेकिन वो सुप्तावस्था में, उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया है, अप्रभावी अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रभावी कौन हुआ? लंबापन प्रभावी हुआ, इसलिए संतति कैसे हुई? लंबे तने वाले हुए। ठीक है, इस प्रकार ये मेंडल का प्रथम नियम जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, ये नियम और साथ में एग्जाम्पल। इसको एक बार फिर सुन लेंगे कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अर्थात अप्रभावी लक्षण छुप जाता है। जैसे लंबे तने वाले मटर के पौधे का हम संकरण कराते हैं बौने तने वाले मटर के पौधे, तो दोनों ही क्रिया के संकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि जो प्रथम F1 पीढ़ी में संतति उत्पन्न होती है वो सभी लंबे उत्पन्न होते हैं, परंतु इसमें बौनेपन के जीन पाए जाते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, जिसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस नियम में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिए मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम कहा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।